नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल दिया है और लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ईवीएम को डिफेंड बीजेपी क्यों कर रही है, मोदी सरकार इस पर खामोश क्यों है और इसके साथ ही चुनाव आयोग आखिर क्यों ईवीएम पर विश्वास जता रहा है जब बड़ी बड़ी गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। अब इसी को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो सड़क पर लोग उतरे हुए थे उनके साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से मोदी सरकार इस जन आंदोलन से घबराई हुई है और चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे लोगों के साथ किस तरीके की बर्बरता की गई है और इसके साथ ही जंतर मंतर पर जो एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी चल रही थी ईवीएम को लेकर, जो सड़क पर लोग उतरे हुए थे उन पर किस प्रकार की बर्बरता की गई है आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकील ये कह रहे हैं कि वो दबाव में काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सरकार का पक्ष ले रही है। इसके साथ ही वकीलों का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग को बंधक बना लिया गया है। यह बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरफ से आ रहा है जिन्होंने ईवीएम को लेकर जन आंदोलन खड़ा किया था। जनता का समर्थन उन्हें हासिल है और जनता को लेकर वो पहले इंडिया गेट से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक पैदल मार्च कर रहे थे, जहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद जंतर मंतर जैसे ही वो पहुंचते हैं, किस तरीके से डरी हुई मोदी सरकार, घबराई हुई मोदी सरकार किस तरीके से उन्हें हिरासत में ले लेती है। एक बड़ा जन आंदोलन ईवीएम की गड़बड़ी के खिलाफ खड़ा हो रहा है जब चुनाव आयोग लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि हमें ईवीएम पर विश्वास है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ ही ईवीएम को लेकर चुनौती भी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई थी, लेकिन जब लोग चुनाव आयोग के पास पहुंचते हैं, ईवीएम को हैक करने की चुनौती देते हैं और यह कहते हैं कि 25 ईवीएम आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको हैक करके दिखाता हूं, तो वहां पर चुनाव आयोग तक पहुंचने से पहले ही मोदी सरकार कैसे उन पर कार्रवाई कर देती है, उन्हें चुनाव आयोग तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। अब यहां पर यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है, जिसकी आशंका जो है वो उन लोगों के द्वारा जताई जा रही है जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के नेता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के वकील और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब इंडिया गेट से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय तक जो जनता है वो पहुंची हुई थी, पैदल मार्च करने की कोशिश की जा रही थी। चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचकर जो शिकायतें हैं और ईवीएम हैक करने की जो चुनौती है, जो दावा चुनाव आयोग की तरफ से ये किया जा रहा था कि हमें विश्वास है और ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, अगर कोई ईवीएम को हैक कर सकता है तो आकर करे, तो चुनौती को स्वीकार करते हुए ये वो लोग हैं पहुंचे हुए थे जो ईवीएम हैक का दावा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया है। किस तरीके से क्या कुछ उन्होंने कहा है और साफ उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग को बंधक बना लिया गया है। क्या कुछ कहा है महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और इस जन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, सुनिए। आपको सबसे पहले इनका बयान सुनाते हैं, सुनिए। चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम देना चाहती है। अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हमें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी बंधक बना के रखा है। हम ये बंधक नहीं बनने देंगे चुनाव आयोग को। तो सुन रहे हैं आप महमूद प्राचा किस तरीके से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बंधक बना लिया गया है, लेकिन ये लड़ाई वो लड़ते रहेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले ये आंदोलन और भी बढ़ेगा, आंदोलन बढ़ता जाएगा और मोदी सरकार को सीधे तौर पर चुनौती इनके द्वारा दी जा रही है और कहा जा रहा है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्योंकि कई बड़े सवाल ये खड़े हो रहे थे कि भले ही जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जनता का समर्थन लेकर सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो जा रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो इस पर सवाल खड़ा कर रहा था वो जमीन पर नजर नहीं आ रहा है, वो सड़क पर नहीं उतरा है। अब इस पर महमूद प्राचा ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि वो लोग भी आएंगे जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, जो विपक्षी नेता हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं ईवीएम को लेकर, वो भी हमारे समर्थन में आएंगे और अगर नहीं आएंगे तो उन्हीं का नुकसान होगा। यह बड़ा बयान महमूद प्राचा की तरफ से दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। पॉलिटिकल पार्टी सब साथ आएंगी और जो पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं आएगी तो अपना नुकसान करेगी, देश का नुकसान करेगी। ये देश बचाने की लड़ाई हो रही है।
तो सुना आपने, महमूद प्राचा ये बता रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे समर्थन में आएंगी और अगर नहीं आएंगी तो उनका ही नुकसान है। एक बड़ा बयान अमित शाह को लेकर उन्होंने दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके की बर्बरता उनके साथ की गई है, आखिर क्या हुआ जंतर मंतर पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों के साथ जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारियों के साथ सरकार ने क्या कुछ किया है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन होने वाला था उसका क्या हुआ है। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि जो गड़बड़ी की बात की जा रही है, अब इसको जानकारों ने भी माना है। लगातार तमाम वीडियो आ रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि वीवीपैट मशीन में किस तरीके से प्रोग्राम के अंदर सेटिंग करके एक बड़ी गड़बड़ी की जा सकती है और यह कैसे होगी यह भी उन्होंने बताया है। दरअसल गलत सूचना देकर एक बड़ी गड़बड़ी जो है वो की जा सकती है और ये उजागर भी हुआ है। बताया यह जा रहा है, खबरें ये आ रही है कि अगर किसी ने एक नंबर बटन दबाया है, जो ईवीएम पर अगर बटन दबाया गया है एक नंबर पर, तो वीवीपैट मशीन भी उसी नंबर के सामने दिए गए नंबर और चिन्ह को, नाम जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है उसके सामने दिए गए सामने नाम और चिन्ह को दिखाए, लेकिन कंट्रोल यूनिट को जानकारी भेजते समय वो नंबर 3 पर अंकित नाम और पार्टी को की जानकारी जो है वो दे दे। उस समय उस स्थिति में वोट नंबर 3 के पक्ष में गिना जाएगा और इस तरह की बड़ी गड़बड़ी जो है वो की जा सकती है और ये प्रोग्राम के तहत किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग में सेटिंग करके ये बड़ी गड़बड़ी की जा सकती है। दरअसल आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। जैसे आपने ईवीएम पर एक नंबर यानी कि आपने किसी एक पार्टी को वोट दिया है और उसके बाद सूचना जो वीवीपैट मशीन पर गई है शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, जो 6 सेकंड के लिए स्क्रीन पर आपको पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देती है जिसको आपने वोट दिया है, वहां पर तो सूचना यह दी जाए कि हाँ इस व्यक्ति ने नंबर 1 को वोट दिया है, इस पार्टी को वोट दिया है और वहां पर वो प्रदर्शित हो। लेकिन उसके बाद जब पर्ची काटने का वक्त आए तो वहां पर प्रोग्राम के जरिए नंबर 3 की सूचना दी जाए, यानी कि गलत सूचना के जरिए प्रोग्रामिंग के जरिए एक बड़ी गड़बड़ी जो है की जा सकती है। और अगर पर्ची काटते वक्त वहां पर अगर ये दिया जाए कि तीसरे व्यक्ति को ये वोट गया है और उसी की पर्ची कटे, उस स्थिति में आपने भले ही नंबर 1 पार्टी को वोट दिया है, लेकिन वो वोट जो है वो नंबर 3 के लिए गिना जाएगा और नंबर 3 को ही वोट मिलेगा, पर्ची की गिनती वहीं से होगी। हालांकि इस पर चुनाव आयोग जो है कई बार सफाई पेश कर चुका है। उसका यह कहना है कि जब हमने इससे पहले जब इसकी जांच की हुई है तो जिस पार्टी को वोट दिया जाता है, ईवीएम पर जो बटन दबाया जाता है, पर्ची उसी नाम की निकलती है और ये हम जांच कर चुके हैं। लेकिन ये कैसे गड़बड़ी की जा सकती है और कैसे बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, और कहीं हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसी गड़बड़ी हो, कई जगहों पर ऐसी गड़बड़ी की जा सकती है, इसका दावा लगातार जो जानकार हैं वो करते आए। पिछले काफी दिनों से हमने आपको वो सेब और केला वाला जो वीडियो था कि किस तरीके से आप इसका बटन दबाते हैं केला का और वहां से सेब की पर्ची निकलती है, वो हमने आपको दिखाया था। अब इन्हीं तमाम चिंताओं को लेकर विपक्ष ने चिट्ठी भी दी थी चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से 2 टूक ये कह दिया गया कि हमें पूरा विश्वास है और इससे चुनाव जो है वो निष्पक्ष और आसान हो सकता है, इसीलिए हम ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे, यानी 2024 का चुनाव ईवीएम से ही होगा, चुनाव आयोग ने कह दिया है। और इसीलिए ये लोग जो सड़क पर उतरे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग दबाव में है, चुनाव आयोग को सरकार ने बंधक बना लिया है, यह दावा इनका है। और इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, भले ही चुनाव आयोग ये कह रहा हो कि हम बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे, लेकिन हम चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे, हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। भले कुछ भी हो जाए, अमित शाह मुझे मरवा दें, कुछ भी हमारे साथ हो जाए, लेकिन चुनाव जो है वो ईवीएम से नहीं होने देंगे, ये इन लोगों का कहना है। और ये जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था इंडिया गेट से लेकर एक बड़ा पैदल मार्च जो है चुनाव आयोग कार्यालय तक जा रहा था, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं और उस वक्त इन्होंने ये बड़ा बयान दिया था। महमूद प्राचा ने अमित शाह को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं आपको, सुनिए। अमित शाह साहब हमें गोली मरवा दें, हमारा इनकाउंटर करा दें या हमें जेल में बंद कर दें, यूएपीए लगा के टाडा लगा जो इनके बस किए लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ।
तो आपने सुना, महमूद प्राचार साफ साफ ये कह रहे हैं कि अमित शाह भले ही मरवा दें, लेकिन हम चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। अब आपको बता दें कि जंतर मंतर पर भी यही लोग पहुंचे हुए थे, लेकिन उससे पहले इन्हें हिरासत में ले लिया गया। विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। ईवीएम को लेकर जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है उसे दबाने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो घबराई हुई है और ईवीएम का मुद्दा जो है किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब इतना बड़ा ये मुद्दा बना, जन आंदोलन खड़ा हुआ, तो सरकार भी कहीं ना कहीं घबराई हुई है और इसीलिए इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। लगातार खबरें ये आ रही हैं कि ईवीएम का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल के नेता भी चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले सड़क पर ईवीएम को लेकर उतर सकते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर सकते हैं। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर थी कि ईवीएम को लेकर जो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ था उसे दबाने की कोशिश किस तरह से की गई है और जो लोग सड़क पर उतरे हुए थे, सिविल सोसाइटी के लोग, जो जनता उतरी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्हें हिरासत में लिया गया है। उनके साथ बड़ी बर्बरता जो है वो की गई है। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तो देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आचल।